तो क्या तुम फिर वाकई उस माली से बात करोगे? हाँ, करूँगा। उमर, इस मामले को इतना बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तुम वैसे ही तरदीद कर चुके हो, बात करोगे तो मामला और बढ़ेगा। उस खबर की तरदीद कल शाया होगी और मैं नहीं चाहता कि गुलरू और उसके बाबा के बीच में कोई मसला हो आज रात उसकी वजह से। ठीक है। वैसे तुम्हारी उस दोस्त के लिए ये सूरत हाल वाकई मुश्किल है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद उसके वालिद की इतनी फिक्र ना करती। देखो, हर वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि वो किस तरह के हैं और वो क्या करते हैं। बताओ क्या है ये? बताओ मुझे। बाबा, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चुप रहो तुम। कैसी तस्वीर है ये? जवाब दो मुझे, तुम उस आदमी के साथ आधी रात को उस जगह पर क्या कर रही थी? क्या तुम मेरी इज्जत को खतरे में मिलाना चाहते हो? क्या कर रहे हैं आप? हमेशा इज्जत से जिंदगी गुजारी है मैंने, ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ मुझे। बाबा सच मैं बताऊंगी आपको। बताओ क्या है सच? मैं बताती हूँ बाबा। गुलरू वहां गुलफेम साहिबा के पीछे गई थी। वो अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी और इसलिए गुलरू उन्हें देने गई थी। फिर पता नहीं कैसे सहाफियों ने उसकी तस्वीर ले ली उमर साहब के साथ। क्या तुम्हारी बहन सच कह रही है? जी बाबा, यही सच है। उसे लगा आप गुस्सा करेंगे इसलिए नहीं बताया। वैसे भी आप गुलफेम साहिबा के नाम पर बहुत सख्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो आदमी उस वक्त वहां पर क्या कर रहा था? जवाब दो मुझे। आप जानते तो है वो गुलफेम साहिबा का दोस्त है, इसलिए वो दोनों साथ थे। सच में तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला था ना? गुलरू उस वक्त जहान के कमरे में थी, यही कहा था ना तुमने? लेकिन वजह गुलफेम साहबा थी। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम इस इल्जाम के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी? लोगों का सामना अब कैसे करोगी तुम? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? हाँ, और क्या कर सकती थी मैं? अगर सच बताती तो वो जान से मार डालते। आपकी वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। सिर्फ आपको छोड़कर बाबा की नजर में हम सब झूठे बन चुके हैं। गुलरू, आपको इस बारे में पता चला? जी हाँ, सुना है मैंने। असल में वो जो कुछ हुआ सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ और इसमें जो बेकसूर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी गुलरू है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए। हम इस मामले में इस तरह फंस जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे। मेरा मतलब है कि मुझे इस मामले को संजीदा लेना चाहिए था। मुझे इस सारी सूरत हाल का बेहद अफसोस है। मैं सब कुछ अच्छी तरह से जान गया हूं उमर साहब। इसमें आपकी
और मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, बल्कि गुलफैम साहबा की है, जिन्होंने आधी रात को मेरी बेटी को वहां बुलाया। कल सुबह के अखबार में इसकी तरदीद शाया हो जाएगी। जानता हूं इस सब से आपको बहुत तकलीफ हुई है और इससे आपको तसल्ली भी नहीं होगी। आपसे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको यकीन हो जाए मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगा। मैं नहीं जानता कि इस तरह की गलती की आप कैसे तलाफी करेंगे। हम लोगों ने कभी इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी बेटी को जानता हूं और वो भी अपना मुकाम अच्छी तरह जानती है। उसका आपके साथ जाना उसकी नहीं बल्कि मेरी गलती है, जिसकी अब मुझे कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये सब आसान नहीं होगा हमारे लिए। शब बखैर उमर साहब। शब बखैर।